राधे राधे प्यारे भक्तों, जिस दिन इंसान को ये भ्रम होने लगता है कि मैं सबसे ज्यादा समझदार हूं, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, उसी दिन उसके भीतर घमंड जन्म लेना शुरू हो जाता है। और घमंड की सबसे खतरनाक बात यह है कि जब ये पैदा होता है तो इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसके भीतर कुछ गलत हो रहा है। उसे लगता है कि मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपनी कीमत जानता हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं। लेकिन धीरे धीरे आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की रेखा मिट जाती है। वह दूसरों की बात सुनना बंद कर देता है, अपनी गलती स्वीकार करना बंद कर देता है, छोटे लोगों को छोटा समझने लगता है, अपने से कमजोर व्यक्ति का सम्मान नहीं करता। और धीरे धीरे वह ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि अब उसे कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन याद रखना, प्रकृति का नियम बहुत सीधा है। जो चीज ऊपर जाती है उसे कभी ना कभी नीचे भी आना पड़ता है। इसीलिए घमंड तोड़ना किसी दूसरे इंसान को नीचा दिखाना नहीं है, असली घमंड तोड़ना अपने भीतर के उस भ्रम को तोड़ना है जो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं। मनुष्य को अपनी सफलता पर खुश होना चाहिए, अपनी मेहनत पर गर्व होना चाहिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा रखनी चाहिए। लेकिन जैसे ही गर्व इस भावना में बदल जाता है कि बाकी सब मुझसे कम हैं, वहीं से समस्या शुरू होती है। तुमने पैसा कमाया, अच्छी बात है, तुमने नाम कमाया, अच्छी बात है, तुम्हारे पास ज्ञान है, अच्छी बात है, तुम सुंदर हो, स्वस्थ हो, शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास अच्छा परिवार है, अच्छी नौकरी है, व्यापार है, पद है। इन सब के लिए भगवान का धन्यवाद करो। लेकिन यह मत भूलो कि जो आज तुम्हारे पास है वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। समय किसी के लिए रुकता नहीं। आज जो व्यक्ति ऊपर बैठा है कल उसे नीचे आना पड़ सकता है। आज जिसके पास धन है कल परिस्थितियां बदल सकती हैं। आज जिसके पास शरीर की ताकत है कल उम्र उसे बदल सकती है। आज जिसे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है कल एक परिस्थिति उसे ऐसा सबक सिखा सकती है जो किताबों में नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहला तरीका है अपनी नश्वरता को याद रखना। सुनने में यह बात थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन यही घमंड को भीतर से कमजोर करने वाली सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। हम सब यहां कुछ समय के लिए आए हैं, कोई हमेशा नहीं रहता। जिस शरीर पर आज हमें इतना अभिमान है, एक दिन वही शरीर मिट्टी में मिल जाना है। जिस घर पर हमें घमंड है वह भी हमेशा हमारा नहीं रहेगा। जिस पद के लिए हम दूसरों को छोटा समझते हैं वह पद भी किसी और के पास चला जाएगा। जिस नाम को बनाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, समय के साथ वही नाम भी लोगों की यादों से दूर हो सकता है। फिर किस बात का घमंड? अगर ये बात मनुष्य सच में समझ ले तो उसके व्यवहार में अपने आप विनम्रता आने लगेगी। कृष्ण का भाव हमें बार बार यही समझाता है कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य करो, लेकिन अपने कर्मों और उपलब्धियों को अपनी अंतिम पहचान मत बना लो। तुमने सफलता पाई है तो उसके लिए मेहनत की है, लेकिन तुम्हें अवसर भी मिले, शरीर भी मिला, बुद्धि भी मिली, समय भी मिला और परिस्थितियां भी मिली। जरा सोचो, अगर तुम्हें वह अवसर ही नहीं मिलता तो क्या तुम वही सफलता हासिल कर पाते? इसलिए सफलता में केवल मैं मत देखो,
अपने पीछे खड़े लोगों को भी देखो, माता पिता को देखो, उन लोगों को देखो जिन्होंने तुम्हारी मदद की, उन परिस्थितियों को देखो जिन्होंने तुम्हें आगे बढ़ाया, और सबसे ऊपर उस परम शक्ति को याद करो जिसने तुम्हें सांस लेने तक की क्षमता दी। दूसरा तरीका है, अपनी कमियों को स्वीकार करना सीखो। घमंडी इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उसे अपनी गलती दिखाई नहीं देती। उसे लगता है कि गलती हमेशा सामने वाले की है। घर में झगड़ा हुआ तो सामने वाला गलत, व्यापार में नुकसान हुआ तो बाजार गलत, रिश्ते में दूरी आई तो दूसरा व्यक्ति गलत, काम में समस्या आई तो कर्मचारी गलत, दोस्ती टूटी तो दोस्त गलत। लेकिन वह कभी बैठकर यह नहीं पूछता कि मेरी भूमिका क्या थी, मैंने कहां गलती की, मैंने किस जगह अपने अहंकार में किसी की बात नहीं सुनी, मैंने किस जगह जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी। यही आत्मचिंतन घमंड की जड़ काटता है। रोज रात को कुछ मिनट अपने आप से सवाल करो, आज मैंने किसके साथ गलत व्यवहार किया, आज मैंने किसकी बात बिना सुने उसे गलत समझ लिया, आज मैंने किस व्यक्ति को केवल इसलिए कम समझा क्योंकि उसके पास मुझसे कम पैसा या कम पद था, आज मैंने किसकी मदद करने से केवल इसलिए मना कर दिया क्योंकि उससे मुझे कोई लाभ नहीं था, आज मैंने किस जगह अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। ये सवाल तुम्हें छोटा नहीं बनाएंगे बल्कि तुम्हें वास्तविक रूप से बड़ा बनाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलती देख सकता है वही वास्तव में सुधार सकता है। घमंडी व्यक्ति अपनी कमजोरी छिपाता है, लेकिन विनम्र व्यक्ति अपनी कमजोरी स्वीकार करता है। ये मत सोचो कि अगर मैंने कहा कि मुझे नहीं पता तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। नहीं, कई बार मुझे नहीं पता कहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। अगर कोई बात नहीं आती तो सीखो, अगर किसी विषय में कम ज्ञान है तो पूछो, अगर गलती हुई है तो माफी मांगो, अगर किसी ने तुमसे बेहतर काम किया है तो उसकी प्रशंसा करो। इससे तुम्हारी कीमत कम नहीं होती, बल्कि लोग तुम्हें ज्यादा सम्मान देने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर सीखने की क्षमता है। सोचो, एक व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्ञान है लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता, और दूसरा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है लेकिन वह दूसरों से भी सीखने को तैयार रहता है। लंबे समय में कौन आगे बढ़ेगा? वही जो सीखता रहेगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना ज्ञानी नहीं है कि उसे आगे कुछ सीखने की जरूरत न पड़े। आज तुम किसी से आगे हो सकते हो, लेकिन कल वही व्यक्ति तुमसे आगे निकल सकता है। इसलिए ज्ञान को दीवार मत बनाओ, पुल बनाओ। अपने ज्ञान से दूसरों की मदद करो। किसी को नीचा दिखाने के लिए ज्ञान का इस्तेमाल मत करो। और याद रखना, किसी व्यक्ति की असली परीक्षा तब होती है जब उसके पास शक्ति होती है। जब तुम्हारे पास किसी को दबाने की क्षमता हो और फिर भी तुम उसे सम्मान दो, तब तुम्हारी विनम्रता दिखाई देती है। जब तुम्हारे पास किसी गरीब व्यक्ति को नजरअंदाज करने का पूरा अधिकार हो और फिर भी तुम उससे इंसान की तरह बात करो, तब तुम्हारा चरित्र दिखाई देती है। जब तुम्हारे पास किसी कर्मचारी को डांटने की ताकत हो और तुम पहले उसकी परिस्थिति समझो, तब तुम्हारी महानता दिखाई देती है। जब तुम्हारे पास अपने से कमजोर व्यक्ति को अपमानित करने का अवसर हो और तुम उसे सम्मान दे दो, तब तुम वास्तव में बड़े हो। क्योंकि घमंड कहता है, मैं बड़ा हूं इसलिए मुझे सबको अपने नीचे रखना चाहिए। लेकिन संस्कार कहते हैं, अगर भगवान ने मुझे ऊपर रखा है तो शायद इसलिए कि मैं नीचे वालों को उठाऊं। तुम्हारे पास पैसा है तो किसी जरूरतमंद की मदद करो। तुम्हारे पास ज्ञान है तो किसी को सिखाओ। तुम्हारे पास ताकत है
तो किसी कमजोर की रक्षा करो। तुम्हारे पास पद है तो किसी योग्य व्यक्ति का रास्ता मत रोको। तुम्हारे पास प्रभाव है तो उसका उपयोग दूसरों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने के लिए करो। यही उपलब्धि की सुंदरता है। तीसरा तरीका है, छोटे काम खुद करना सीखो। जब इंसान बहुत ऊंचा पद पा लेता है, बहुत पैसा कमा लेता है या समाज में नाम बना लेता है, तब कभी कभी उसे छोटे काम करने में शर्म आने लगती है। उसे लगता है कि ये काम मेरे स्तर का नहीं है। लेकिन याद रखो, कोई काम छोटा नहीं होता। छोटी केवल हमारी सोच हो सकती है। अपने घर का काम कर लेना, अपनी चीजें खुद व्यवस्थित करना, किसी बुजुर्ग की सेवा करना, किसी जरूरतमंद के साथ बैठना, अपने आसपास की सफाई करना, ये काम तुम्हारे पद को छोटा नहीं करते, बल्कि तुम्हें जमीन से जोड़े रखते हैं। जब तुम अपने हाथ से साधारण काम करते हो, तब तुम्हें याद रहता है कि तुम भी इसी संसार का हिस्सा हो। तुम्हें भी भोजन चाहिए, तुम्हें भी आराम चाहिए, तुम्हें भी बीमारी हो सकती है, तुम्हें भी भावनाएं होती हैं, और तुम्हें भी एक दिन इस संसार से जाना है। यही समझ अहंकार को धीरे धीरे कम करती है। इसलिए अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें जरूर रखो जो तुम्हें जमीन से जोड़े रखें। और एक बहुत सुंदर अभ्यास है, उन लोगों के प्रति सम्मान रखना जिनसे तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलता। किसी वेटर से अच्छे से बात करना, किसी सफाई कर्मचारी को धन्यवाद देना, किसी बुजुर्ग का सम्मान करना, किसी गरीब बच्चे से प्यार से बात करना, किसी छोटे दुकानदार को बेवजह परेशान न करना। ये छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यहीं से चरित्र बनता है। क्योंकि अगर तुम केवल बड़े लोगों के सामने झुकते हो और छोटे लोगों से कठोरता से बात करते हो, तो यह विनम्रता नहीं है, यह स्वार्थ है। वास्तविक विनम्रता तब है जब तुम्हारा व्यवहार व्यक्ति की हैसियत देखकर नहीं बदलता। कभी ध्यान से देखना, कुछ लोग अपने से बड़े व्यक्ति को देखकर तुरंत मीठे हो जाते हैं, लेकिन अपने से छोटे व्यक्ति से ऐसे बात करते हैं जैसे सामने वाला इंसान ही नहीं। यही घमंड है। तुम किसी से क्या प्राप्त कर सकते हो, यह देखकर उसका सम्मान मत तय करो। वह भी उसी परमात्मा की रचना है। उसके पास शायद तुम्हारे जितना धन नहीं, लेकिन उसके भीतर भी भावनाएं हैं, सम्मान की जरूरत है और जीवन जीने का अधिकार है। चौथा तरीका है, प्रशंसा मिलने पर भी अपने पैर जमीन पर रखना। जब लोग तुम्हारी तारीफ करें तो अच्छा महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन उस तारीफ को अपनी पहचान मत बना लेना। आज लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कल वही लोग तुम्हारी आलोचना भी कर सकते हैं। अगर तुम प्रशंसा के नशे में जीने लगोगे तो आलोचना तुम्हें तोड़ देगी। इसलिए जब कोई कहे कि तुम बहुत अच्छे हो, तो मन में भगवान को धन्यवाद दो और खुद से कहो कि मुझे अभी और सीखना है। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उसे अपने सिर पर मत चढ़ाओ, और जब कोई आलोचना करे तो तुरंत गुस्सा मत करो। देखो, उसमें कोई सच्चाई है या नहीं। अगर आलोचना गलत है तो छोड़ दो, अगर सही है तो उससे सीखो। यही बुद्धिमानी है। हर आलोचक दुश्मन नहीं होता। कभी कभी जो व्यक्ति तुम्हारी कमी बताता है वह तुम्हारे लिए उस व्यक्ति से ज्यादा उपयोगी हो सकता है जो हर बात पर तुम्हारी तारीफ करता है, क्योंकि तारीफ तुम्हें अच्छा महसूस करा सकती है, लेकिन सही आलोचना तुम्हें बेहतर बना सकती है। और पांचवा तरीका है, अपनी सफलता का श्रेय अकेले खुद को मत देना। जब भी जीवन में कोई उपलब्धि मिले तो थोड़ा रुक कर सोचो कि यहां तक पहुंचने में कितने लोगों का योगदान रहा। किसी ने तुम्हें शिक्षा दी, किसी ने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया,
किसी ने तुम्हें मौका दिया, किसी ने तुम्हें गिरने के बाद उठाया, किसी ने तुम्हारे लिए त्याग किया, किसी ने तुम्हारे सपने पर विश्वास किया जब तुम खुद उस पर विश्वास नहीं करते थे, और शायद किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें उन परिस्थितियों से निकाला जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं था। जब तुम यह देखना शुरू करते हो तो मैंने सब कुछ किया वाला भाव धीरे धीरे कम होने लगता है। तुम्हें समझ आता है कि मैं अकेला नहीं था। हे, मेरी यात्रा में बहुत से हाथ थे, और यही समझ इंसान को विनम्र बनाती है। इसीलिए घमंड को तोड़ने का सबसे खतरनाक तरीका किसी दूसरे को गिराना नहीं है, अपने भीतर के मैं ही सब कुछ हूं को गिराना है। अपनी सफलता के बीच अपनी नश्वरता को याद करना है, अपनी ताकत के बीच अपनी कमजोरियों को पहचानना है, अपनी उपलब्धियों के बीच उन लोगों को याद करना है जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया, और अपनी ऊंचाई के बीच जमीन को नहीं भूलना है, क्योंकि जिस पेड़ पर फल नहीं होते उसकी डालियां अक्सर ऊपर की ओर रहती हैं, लेकिन जब फल आते हैं तो वही डालियां झुक जाती हैं। यही प्रकृति हमें सिखाती है। ज्ञान बढ़े तो विनम्रता बढ़नी चाहिए, धन बढ़े तो दान बढ़ना चाहिए, पद बढ़े तो जिम्मेदारी बढ़नी चाहिए, शक्ति बढ़े तो दूसरों के प्रति करुणा बढ़नी चाहिए, सफलता बढ़े तो अहंकार नहीं कृतज्ञता बढ़नी चाहिए। और अगर आज तुम्हें अपने भीतर थोड़ा घमंड दिखाई देता है तो खुद से नफरत मत करो। हर इंसान के भीतर अहंकार किसी न किसी रूप में होता है। फर्क केवल इतना है कि कोई उसे पहचान कर सुधारता है और कोई उसे अपनी पहचान बना लेता है। इसीलिए आज से खुद को देखने की आदत डालो। जब भी लगे कि मैं किसी से बेहतर हूं, तुरंत याद करो कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। जब लगे कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, याद करो कि जीवन में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अकेले नहीं बनता। जब लगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, याद करो कि परिस्थितियां एक पल में बदल सकती हैं। और सबसे अंत में अपने हृदय में यह बात रखो, ऊंचा उठना गलत नहीं है, लेकिन ऊंचाई पर जाकर दूसरों को छोटा समझना गलत है। सफल होना गलत नहीं है, लेकिन सफलता को अपनी आत्मा से बड़ा समझना गलत है। अपने ऊपर विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन भगवान और दूसरों के योगदान को भूल जाना गलत है। तुम्हारी असली महानता इस बात में नहीं है कि कितने लोग तुम्हारे सामने झुकते हैं। तुम्हारी असली महानता इस बात में है कि तुम्हारे पास दूसरों को झुकाने की ताकत होने के बाद भी तुम उन्हें सम्मान देते हो। यही वह अवस्था है जहां इंसान बाहर से बड़ा नहीं, भीतर से बड़ा बनता है। और जब भीतर की ये ऊंचाई आ जाती है, तब घमंड अपने आप गिरने लगता है, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है, मैं इस संसार का मालिक नहीं हूं, मैं केवल कुछ समय के लिए मिली इस जिंदगी का सेवक हूं। अब अगर तुमने अपने भीतर ये देखना शुरू कर दिया है कि घमंड आखिर पैदा कहां से होता है, तो अगला कदम है उसे धीरे धीरे कमजोर करना। क्योंकि अहंकार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक दिन में पकड़कर बाहर फेंक दिया जाए। ये बहुत सूक्ष्म होता है। कभी ये तुम्हारे धन में दिखाई देता है, कभी तुम्हारी सुंदरता में, कभी तुम्हारे ज्ञान में, कभी तुम्हारे पद में, कभी तुम्हारी धार्मिकता में, और कभी कभी तो तुम्हारी विनम्रता में भी छिपा होता है। इंसान कहता है, देखो मैं कितना विनम्र हूं, और उसी क्षण भीतर एक नया अहंकार जन्म ले लेता है। इसीलिए अपने मन को बहुत ईमानदारी से देखना जरूरी है। सवाल यह नहीं कि मेरे अंदर अहंकार है या नहीं, सवाल यह है कि जब अहंकार मेरे भीतर आता है
तब क्या मैं उसे पहचान पाता हूं? कई बार इंसान को अपनी अच्छाई का भी घमंड हो जाता है। वो कहता है मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैं सबकी मदद करता हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। लेकिन अगर कोई उसकी अच्छाई की तारीफ न करे तो उसे दुख होने लगता है। अगर उसने किसी की मदद की और सामने वाले ने धन्यवाद नहीं दिया तो मन में शिकायत आने लगती है। इसका अर्थ है कि मदद के पीछे कहीं न कहीं पहचान पाने की इच्छा भी थी। सच्ची सेवा वह है जिसमें तुम अच्छा काम करके उसे भूल जाओ। अगर तुमने किसी की मदद की और फिर हर जगह ये बताते फिरते हो कि मैंने उसके लिए इतना किया, तो तुमने सेवा तो की लेकिन उसके साथ अपने अहंकार को भी भोजन दे दिया। इसलिए एक बहुत गहरा अभ्यास करो। जो अच्छा काम करो उसे हर किसी को बताने की जरूरत मत समझो। किसी की मदद की तो भगवान को धन्यवाद दो और आगे बढ़ जाओ। किसी गरीब को भोजन कराया तो उसका वीडियो बनाकर अपनी महानता दिखाना जरूरी नहीं। किसी दुखी व्यक्ति को संभाला तो उसके बदले सम्मान की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपने अच्छे कर्मों की गिनती याद रहने लगेगी उस दिन अहंकार धीरे धीरे लौटने लगेगा। तुम सोचोगे कि मैंने इतना किया, अब मुझे भी बदले में सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन सेवा का सौंदर्य यही है कि तुम देते हो और भूल जाते हो। और यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, दोस्त, हर रिश्ते में अहंकार बहुत आसानी से घुस जाता है। कोई कहता है मैं ही हमेशा समझौता क्यों करूं। दूसरा कहता है पहले वही माफी मांगे। कोई कहता है मैं क्यों फोन करूं। दूसरा कहता है मैंने क्या गलती की। और फिर दो ऐसे लोग जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं केवल अहंकार के कारण दूर हो जाते हैं। यहां विनम्रता का अर्थ ये नहीं कि हर बार तुम ही झुको। इसका अर्थ यह है कि तुम रिश्ते को अपने अहंकार से बड़ा समझो। जहां गलती है वहां माफी मांगो, जहां गलती नहीं है वहां भी संवाद का रास्ता बंद मत करो। कई रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्रेम खत्म हो गया, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि दोनों में से कोई भी अपने अहंकार से नीचे उतरना नहीं चाहता। दोनों चाहते हैं कि दूसरा पहले आए, दूसरा पहले फोन करे, दूसरा पहले माफी मांगे, दूसरा पहले समझे। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि अगर मैं एक कदम आगे बढ़ जाऊं तो क्या ये रिश्ता बच सकता है। याद रखना, झुकना हमेशा हार नहीं होता। कई बार झुकना उस चीज को बचा लेना होता है जो तुम्हारे लिए बहुत मूल्यवान है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि जहां लगातार अपमान, शोषण या अन्याय हो वहां अपनी सीमाओं की रक्षा करना अहंकार नहीं है। विनम्रता और आत्मसम्मान दोनों साथ चल सकते हैं। अब अपने जीवन की असफलताओं को देखो। जब तुम सफल होते हो तो दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी दिखाई देती है, लेकिन असफलता तुम्हें एक ऐसा आईना दिखाती है जिसमें तुम्हें अपना वास्तविक चेहरा दिखाई देता है। असफलता बताती है कि तुम जितना सोचते थे शायद उससे ज्यादा सीखना अभी बाकी है। यही कारण है कि असफलता अहंकार की सबसे बड़ी शिक्षक हो सकती है। अगर तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा समय आया जब तुम्हें लगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन अचानक परिस्थितियों ने तुम्हें रोक दिया, तो उस समय खुद को कोसने के बजाय ये पूछना कि जिंदगी मुझे क्या सिखा रही है। हो सकता है तुम्हें धैर्य सीखना हो सकता है तुम्हें अपनी रणनीति बदलनी हो सकता है तुम्हें गलत लोगों से दूरी बनानी हो सकता है तुम्हें अपने अंदर की किसी कमजोरी को पहचानना हो। असफलता हमेशा सजा नहीं होती, कभी कभी
वह दिशा बदलने का संकेत भी होती है। लेकिन घमंडी इंसान असफलता को स्वीकार नहीं करता। वो हर चीज के लिए दोषी ढूंढता है। वो कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन विनम्र इंसान कहता है ठीक है, ये हुआ है, अब मुझे इससे सीखना क्या है। और जब जीवन तुम्हें कोई सबक दे तो उससे लड़ने के बजाय उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि समय बहुत बड़ा शिक्षक है। वो राजा को भी साधारण बना देता है और साधारण इंसान को भी महान बना सकता है। आज तुम्हारे पास जो है वह समय की एक तस्वीर है, पूरी कहानी नहीं। इसलिए वर्तमान की स्थिति पर इतना गर्व मत करो कि भविष्य की संभावना ही भूल जाओ। जिस तरह सफलता स्थायी नहीं होती, उसी तरह असफलता भी स्थायी नहीं होती। यही समझ तुम्हें संतुलित रखती है। एक और तरीका है, ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो तुम्हें सच बताते हैं। घमंड को चापलूसी बहुत पसंद है। जब लोग लगातार कहते हैं कि तुम महान हो, तुम सबसे अच्छे हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तो मन को अच्छा लगता है। धीरे धीरे इंसान उस प्रशंसा का आदी हो जाता है। फिर जो व्यक्ति उसकी गलती बताता है वह उसे दुश्मन लगने लगता है। इसलिए अपने जीवन में कम से कम एक दो ऐसे लोग जरूर रखो जो जरूरत पड़ने पर तुम्हें सच बता सके, जो कह सके कि यहां तुम गलत हो, जो तुम्हें तुम्हारी कमी दिखा सके। ऐसे लोग हमेशा अच्छे नहीं लगते, लेकिन अक्सर वही सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं। अगर कोई तुम्हारी गलती बताता है तो तुरंत यह मत सोचो कि वह मुझे नीचा दिखाना चाहता है। पहले देखो कि उसकी बात में कुछ सच्चाई है या नहीं। अगर है तो धन्यवाद दो, अगर नहीं है तो शांत रहो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। तुम्हारी शांति कई बार तुम्हारे अहंकार से ज्यादा ताकतवर होती है। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहो, तब तुमने केवल उस व्यक्ति को नहीं, अपने भीतर के अहंकार को भी नियंत्रित किया है। घमंड अक्सर चाहता है कि तुम तुरंत जवाब दो। कोई तुम्हें कुछ कहे और तुम्हारा मन बोले कि अभी इसे जवाब देना है। कोई सोशल मीडिया पर कुछ लिख दे और तुम तुरंत बहस करने लगो। कोई तुम्हारी आलोचना करे और तुम अपनी पूरी कहानी साबित करने में लग जाओ। लेकिन हर जगह अपनी सफाई देना जरूरी नहीं है। कुछ बातें समय पर छोड़ दो। जो लोग तुम्हें समझना चाहते हैं वे समय के साथ समझेंगे, और जो लोग तुम्हें गलत समझना चाहते हैं उन्हें हजार सफाइयां भी सही नहीं कर पाएंगी। इसलिए अपने जीवन में एक नियम बना लो, हर बात का जवाब शब्दों से नहीं देना है। कुछ जवाब तुम्हारा व्यवहार देगा, कुछ जवाब तुम्हारी सफलता देगी, कुछ जवाब समय देगा, और कुछ बातों का कोई जवाब देना ही जरूरी नहीं। यह समझ तुम्हारे भीतर बहुत शांति पैदा करेगी। अब सोचो, तुम्हारे पास पैसा है, क्या इसका अर्थ है कि तुम गरीब व्यक्ति से कम इंसान हो? तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी है, क्या इसका अर्थ है कि पैदल चलने वाला व्यक्ति तुमसे छोटा है? तुम्हारे पास बड़ी डिग्री है, क्या इसका अर्थ है कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति बुद्धिहीन है? तुम्हारे पास सुंदर शरीर है, क्या इसका अर्थ है कि दूसरे की कीमत कम है? बिल्कुल नहीं। ये सभी बाहरी परिस्थितियां हैं। मनुष्य की वास्तविक कीमत उसके व्यवहार, चरित्र और कर्मों से दिखाई देती है। धन तुम्हें सुविधा दे सकता है, लेकिन चरित्र नहीं खरीद सकता। पद तुम्हें अधिकार दे सकता है, लेकिन सम्मान की गारंटी नहीं देता। सुंदरता तुम्हें आकर्षक बना सकती है, लेकिन प्रेम की गारंटी नहीं देती। ज्ञान तुम्हें बुद्धिमान बना सकता है, लेकिन विवेक तभी आएगा जब तुम अपनी सीमाएं समझोगे। इसलिए जो मिला है उसका आनंद लो, लेकिन उसे अपनी आत्मा की पहचान मत बनाओ।
कई बार लोग अपने धन का घमंड करते हैं और उन लोगों से कठोर व्यवहार करते हैं जो उनसे कम कमाते हैं, लेकिन क्या उन्हें पता है कि उनका पैसा कितने समय तक रहेगा? व्यापार बदल सकता है, नौकरी जा सकती है, बाजार गिर सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, परिस्थितियां पलट सकती हैं। इसीलिए धन हो तो विनम्रता रखो। पैसा तुम्हारे पास है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पैसे से बड़े हो, तुम पैसे के मालिक नहीं, कुछ समय के लिए उसके उपयोग करता हो। इसी तरह पद का भी घमंड मत करो। आज तुम किसी के अधिकारी हो, कल किसी और के सामने तुम्हें जवाब देना पड़ सकता है। आज लोग तुम्हारी बात मान रहे हैं, कल कोई दूसरा निर्णय लेने वाला हो सकता है। इसीलिए जिस व्यक्ति के पास अधिकार है उसकी परीक्षा भी बड़ी है। तुम अपने से नीचे समझे जाने वाले व्यक्ति से कैसे बात करते हो, यही तुम्हारे चरित्र को दिखाता है। जो अपने से कमजोर व्यक्ति का सम्मान करता है वही वास्तव में मजबूत है।